ये कलयुग है। लोगों का मानना है कि कलयुग में जो बुरा करने वाला है वो फल फूल रहा है और भला करने वाला पिस रहा है। हालांकि मैं ये सोचती हूँ कि उनको उनके फलों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन एक टाइम था, एक ज़माना था जब ओपनली जो भगवान हैं, जो भले इंसान के साथ अच्छा करते थे और बुरे वाले के साथ तभी उसको रिजल्ट दे देते थे। जैसे हम कहते हैं ना, सेंटा, उनके पास एक लिस्ट होती है गुड बॉयज़ और बैड बॉयज़ या चिल्ड्रन की। उसी प्रकार से आज हमारी कहानी इसी बारे में है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात ज़रासी में। आज की हमारी कहानी है मोहन और उनकी वाइफ सुधा के बारे में, जो एक प्राचीन भारत के टाइम में एक गांव में रहते थे और वो काफ़ी पुअर थे। उनका जो जीवन है बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहा था। वो बहुत ही अपनी बेसिक नीड्स भी है ना, वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, कैसे तैसे करके अपना वो जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक रात जब मोहन सो रहा था तो उनको एक सपने में एक साधु आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारी सारी कठिनाइयों का जो आंसर है, जो सोल्यूशन है, वो है देवी अदृष्ट लक्ष्मी। अगर तुम उनकी प्रेयर करोगे तो तुम्हारी जो सारी कठिनाइयां हैं, जो हमारी अड़चने, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो सब के सब दूर हो जाएंगे। तो मोहन ने पूछा कि आप मुझे बताएं, ये कहाँ मैं जाके इन देवी से मिल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला, तुम्हें उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। यहाँ से अगर तुम वहाँ जाओगे, एक जंगल है, जंगल से आगे जाओगे, एक पहाड़ है, उसके ऊपर जाके तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी देवी की। तो सुबह जब वो उठता है, वो अपनी वाइफ को सारा ड्रीम बताता है और उसकी बीवी कहती है कि हो ना हो ये सत्य है, आप प्लीज़ इस सफ़र पे जाइए और वो देवी को प्रसन्न करके आइए। अगले दिन मोहन उठता है और वो निकल पड़ता है सफ़र में उस माउंटेन की तरफ जहाँ पे उसने देवी को प्रसन्न करना था और अपनी सारी अड़चनें जो हैं वो दूर करनी थी। तो वो जब जंगल से जा रहा था, दोपहर पड़ी और उसको भूख लगी, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, अपना उसने डब्बा खोला जो उसकी वाइफ ने पैक किया था और वो चुपचाप खाने लग गया। वहाँ पे दो घोड़े थे, इसको देख के तरस तरस के देख रहे थे, अपनी बहुत ही लॉन्गिंग आई से इसको देख रहे थे। तो मोहन ने उसको पूछा कि घोड़े, तुम क्या मुझे ऐसे क्यों टुकुर टुकुर क्यों देख रहे हो? तो घोड़ों ने बोला, देखिए आप इतने आनंद से अपना भोजन कर रहे हैं, लेकिन आप आसपास देखिए, यहाँ पे जो सारी घास है वो सूख चुकी है, हमारे पास तो खाना खाने को है ही नहीं। तो मोहन बड़ा उदास होता है और कहता है कि तुम मेरा वाला तो खाना खाओगे नहीं, लेकिन अगर खा सकते होते तो मैं ज़रूर दे देता। बातचीत में जो है घोड़े इनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो अकेले इस वन से। तो पूरी कहानी बताता है कि उसकी भी लाइफ बहुत संघर्षों की है, लेकिन वो जा रहा है देवी को प्रसन्न करने, कि उसकी सारी की जो सारी हैं कठिनाइयाँ वो दूर हो जाएं। तो घोड़े कहते हैं कि देखिए, अगर आप देवी को मिल लें और अपनी कठिनाई की बात करें तो हमारी भी इस कठिनाई की बात कर लें। प्लीज़ उनको बोल दें कि जो हमारा जंगल है इसमें थोड़ी घास दे दें, क्योंकि हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप वो देवी से हमारी भी थोड़ी सी गुजारिश कर लेंगे तो हमारी को बहुत मेहरबानी होगी। तो मोहन कहता है, वाई नॉट, मैं जब जाऊंगा देवी से और अगर वो मेरे साथ प्रसन्न हो जाती हैं, मैं ज़रूर आपकी भी ये बात उनके आगे रखूंगा। तो बस वो अपना खाना खा के अपना सारा सामान पैक करता है और आगे के लिए निकल जाता है। अब अगला दिन हो गया था और बहुत ही एक बड़ा मैदान था जो वो क्रॉस करके पर्वत की तरफ जा रहा था। काफ़ी धूप थी उस मैदान में और एक बिल्कुल अकेला तन्हा आम का सूखा हुआ, बिल्कुल पतला सा मुरझाया हुआ पेड़ था। लेकिन क्योंकि वहाँ पे और कुछ नहीं था उस रास्ते में, तो ये जो मोहन है, उसने सोचा मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, जो जितने भी इसके पत्ते हैं, जैसा भी सूखा भूखा है, कम से कम थोड़ी छाया तो दे रहा है, तो मैं इसके नीचे थोड़ी देर आराम करके एक आधा घंटा सो के फिर आगे निकलूँगा। तो अब जब यहाँ पे पेड़ के नीचे सो रहा था तो उसको किसी के रोने की सिसकने की आवाज़ आई। जब इसने आँख खोल के देखा तो जो वो पेड़ है आम का, वो बहुत कोमल आवाज़ में सिसकियाँ ले रहा था, रो रहा था। तो मोहन ने पेड़ से पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला कि देखो, तुम मेरी हालत तो देख ही रहे हो कि मैं कितना सूखा हुआ हूँ। मेरे यहाँ पे तो कोई यात्री आता ही नहीं है मेरा नीचे यहाँ पे सोने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई है, ये खुशी के आंसू हैं कि तुम आज मेरे नीचे सो रहे हो। लेकिन मुझे बताओ यात्री, तुम जा कहाँ रहे हो? तो अपनी पूरी की पूरी कहानी बताता है कि मैं ऐसे देवी को प्रसन्न करने जा रहा हूँ और अपनी लाइफ की सारी अड़चनें दूर करूँगा। तो अब जो है, जो आम का पेड़ है वह और फूट फूट के रोने लगता है। कहता है, क्या हो गया पेड़? तो वो पेड़ बताता है कि देखो, तुम आज एक बहुत ही यूनिक से अकेले से प्राणी आए हो जो मेरे यहाँ पे शरण ले रहे हो, सो रहे हो, लेकिन जो मेरे बाकी जो भाई बंधु हैं ना, तुम्हें नहीं पता वो कितने हरे भरे हैं, इतने हेल्दी हैं, उनकी इतनी टहनियाँ हैं, उनके इतने पत्ते हैं, रोज़ उनके नीचे आके लोग सोते हैं और वो उनको फल भी देते हैं। आप देखो, मेरे तो ना फल आते हैं ना फूल आते हैं, मैं किसी को ना खाना खिलाने लायक हूँ, ना किसी पंथी को कुछ देने लायक हूँ।
प्लीज़, लेकिन जब आप अब देवी से मिलोगे, आप उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट आगे रख दोगे कि मेरे को भी वो हरा भरा कर दे, हेल्दी करें, कि जो आने जाने वाले यात्री हैं मैं उनको और आराम दे पाऊँ। तो जो मोहन है उसने पेड़ की बात सुनी और सोचा कि ठीक है, मैं अगर देवी को प्रसन्न कर पाया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी भी ये जो बात है देवी के आगे रख दूंगा। अब मोहन चलते 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 पहाड़ पे चढ़ गया। जब वो चढ़ाई चढ़ रहा था तो उसको बहुत प्यास लगी। उसने देखा कहीं नहर, कहीं कुछ दिख जाए, तो उसको वहाँ पे एक लेक दिखी। वो भागा भागा लेक के पास गया, तो लेकिन जो लेक थी वो पूरी की पूरी सूखी हुई थी। वो बहुत प्यासा था और उसने देखा कि आसपास बहुत सारे पक्षी हैं, वो भी बिलक बिलक के रो रहे हैं। तो उसने पूछा कि पक्षियों तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम बहुत प्यासे हैं, मेरे ख्याल से आप भी जैसे पानी की ही तलाश में आए हैं, हम भी यहाँ पे बहुत प्यासे होते हैं। एक ज़माना था जब ये लेक बिल्कुल पानी में ना ऐसे नहा रही होती थी, लेकिन अब देखो सूरज की किरणें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, गर्मी इतनी पड़ गई है, सब जगह सूखा हो गया, हमारे पास पानी पीने को नहीं है। लेकिन तुम बताओ यात्री, तुम इतनी गर्मी में कहाँ निकले पड़े हो? तो मोहन ने उन सब सब पक्षियों को अपनी बात बताई कि कैसे वो देवी को प्रसन्न करके अपनी अड़चनें दूर करना चाह रहा है। तो पक्षियों ने भी अपनी गुजारिश उसके सामने रख दी कि देखो यात्री, जब तुम वहाँ पहुँचोगे और अगर देवी प्रसन्न हो जाए, क्या तुम हमारी भी ये बात उनके सामने रख सकते हो कि हम सारे के सारे जो पक्षी हैं बहुत प्यासे हैं, हमारी लेक्स में फिर से प्लीज़ थोड़ा पानी भर दें, हम बहुत दूर दूर तक जाके पानी पी के आते हैं। तो मोहन ने वादा किया कि अगर देवी प्रसन्न होंगी तो मैं ये बात उनके आगे तुम्हारी ज़रूर रखूँगा। तो ऐसे करके करता 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 जो है मोहन उस पर्वत के ऊपर पहुंच जाता है, जगह एक अपनी निश्चित करता है और वहाँ पे वो देवी की घोर तपस्या में बैठ जाता है। काफ़ी अरसे के बाद देवी प्रसन्न होती है और उसके पास आती है और पूछती हैं कि मोहन आंखें खोलो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मोहन आंखें खोलता है और देवी को बताता है कि वो किस तरह से अपने ऑब्स्टिकल से अड़चनें दूर करने आया था, लेकिन रास्ते में उनको 3 जीव और मिले। उन्होंने भी अपने अपनी गुजारिश रखी, तो मैं अपनी जो प्रार्थना है उनके साथ उनकी भी प्रार्थना आपको पेश करना चाहता हूँ। तो जो देवी हैं वो कहती हैं कि नहीं, तुमने एक तपस्या की है तो तुम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो, या तो अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने रख सकते हो जिसका मैं तुम्हें ज़रूर सोल्यूशन दूंगी, या फिर तुम उन तीनों जीवों की प्रार्थना आगे रख सकते हो और मैं उसका भी ज़रूर सोल्यूशन दूंगी। तो ये काफ़ी परेशान हो जाता है मोहन, लेकिन सोचता है कि जो मैं एक हूँ वो तो मेरे और मेरी एक बीवी की प्रॉब्लम है, हम सिर्फ 2 व्यक्ति हैं। हम तो कैसे कैसे करके अपना गुजारा कर ही रहे हैं ना। हम तो इंसान हैं, हम मेहनत भी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, मैं नहीं तो मैं अपनी बीवी, हम कुछ कर लेंगे। लेकिन ये तो पक्षी है, पेड़ है, पशु हैं, उनके लिए तो सिर्फ भगवान है, प्रभु है, अगर वो नहीं कुछ करेंगे तो उनके लिए कुछ कौन क्या करेगा। ही डिसाइडेड कि 2 व्यक्तियों की बजाय वो इतने सारे जीवों के लिए जो है प्रार्थना पूरी करवाएगा। तो उसने देवी को बोला कि देवी, देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप वो सारे घोड़ों की और बाकी घोड़ों की तरह और जो जानवर होंगे जो घास खाना चाहते हैं उनकी हेल्प करें, आप उस पेड़ की हेल्प करें और आप उन सारे पक्षियों की हेल्प करें, मेरे को आपसे बस यही प्रार्थना है। तो देवी बहुत खुश होती हैं इस निर्णय से और कहती हैं तो बड़ा आसान है। एक्चुअली इस पूरे के पूरे जगह में ना एक श्राप आया हुआ था। तो वो जो श्राप है, अगर तुम वो लेक को खोदोगे उस, और या फिर वो पेड़ को खोदोगे, या फिर तुम जहाँ पे वो जो घोड़े हैं वहाँ पे ज़मीन खोदोगे, तो तुम्हें एक बहुत पुराना गंदा कीड़ों से लगा हुआ एक पॉट दिखेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो डिग करके वो पॉट निकालना है और अपने घर ले जाना है। उसके बाद की बात मैं तुम्हें वहाँ आके बताऊँगी। तो बहुत ही खुश होता है वो, और वो देवी को थैंक यू करता है और वो वापस खुशी खुशी चला जाता है। तो पहले लेक पे आता है और जो जगह देवी ने बताई थी वो वहाँ पे वो बड़ी मुश्किल से खोदता है। उसको पसीने आ रहे होते हैं, प्यास लगी होती है, लेकिन फिर भी वो मेहनत से उसको खोदते रहता है, खोदते रहता है, खोदते रहता है और उस घड़े तक पहुँच जाता है। घड़े में इतने कीड़े थे कि वहाँ से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, बट उसने तो प्रॉमिस किया था कि मैं इनको जो प्रार्थना है पूरी करवाऊंगा, और इतनी मेहनत करके वो जो घड़ा है बाहर निकालता है। जैसे ही वो घड़ा निकालता है बाहर, और वहाँ से पानी की बौछार शुरू हो जाती है और जो पूरी लेक है वो मीठे पानी से भर जाती है। पक्षी जो हैं वो खुशी से लहराने लग जाते हैं, लेकिन जैसे वादा किया था मोहन ने, वो गंदा सा कीड़ों से लदा हुआ घड़ा, स्मेल करता हुआ घड़ा उठाता है और चल पड़ता है वापस जंगल की तरफ। अब जब वो जल रहा होता है तो रास्ते में उसको वही आम का पेड़ मिलता है। तो उसी तरह से वो ये घड़ा साइड में रखता है और मेहनत से वो आम के पेड़ के नीचे खोदने लग जाता है, जहाँ पे देवी ने बताया था। खोदते 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 पसीने से होते बेहाल होते हुए खोदता रहता है, खोदता रहता है और उस घड़े तक पहुंचता है। उसी तरह से वो घड़ा निकाल के बाहर रखता है, और जैसे ही वो घड़ा निकाल के बाहर रखता है उसकी टहनियों में जो है जान आ जाती है। उस पेड़ जो है आम के, उसके पत्ते हरे हो जाते हैं और उसके ऊपर फल आने लग जाते हैं।
जो पेड़ है उसको बहुत थैंक यू कहता है। और अब एक के बजाय दो घड़े उठा के मोहन है वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब जब वो रास्ते में आता है उसको घोड़े मिलते हैं और उसी तरह से वो खोद खोद के एक और तीसरा घड़ा निकालता है, बिल्कुल स्मेली बदबूदार घड़ा जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, उनको निकालता है। जैसे ही निकालता है पूरा का पूरा जो जंगल है हरियाली से भर जाता है। अब उन तीनों जीवों की तो प्रार्थना पूरी हो गई, लेकिन जैसे उसने वादा किया था वो घर जाएगा, ये तीनों घड़े लेके जाएगा और देवी की वेट करेगा। तो वो तीनों के तीनों घड़े उठाता है और अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। तो बीवी कहती है तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, हम दो दो की बजाय तुमने पूरे इतने सारे जीवों को जो है प्रार्थना पूरी कराई है, तुमने उनको पानी खाना पहुंचाया है। मैं तुम्हारे इस निर्णय से बहुत खुश हूँ और अब हम देवी की वेट करते हैं। अब जो हस्बैंड वाइफ है वो देवी की वेट करने लग गए और शाम हो गई और शाम को जो है देवी प्रकट होती हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ देवी के चरणों में गिरते हैं और थैंक यू बोलते हैं कि उनकी प्रार्थना पूरी करी और इतने सारे जीव को खाना और पानी प्रदान किया और एक पेड़ को खुशी दी। तो वो बहुत थैंक यू करते हैं देवी का। लेकिन वो ये भी गुजारिश करते हैं कि ये जो 3 घड़े हैं कीड़ों से लदे हुए जो इतने स्मेली घड़े थे उसका क्या करना है बता दें, क्योंकि उनकी छोटी सी कुटिया है उसमें जो पूरा जो एनवायरनमेंट है ख़राब हो गया था उस स्मेल से। तो पूछते हैं कि इनका क्या करना है। तो कहते हैं नहीं ये तीनों घड़े तुम्हें रखने पड़ेंगे, तुम एक बार इसको खोल के देखो इसके अंदर क्या है। वो उसको खोलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे जेवर सोना और जूल्स थे। तो वो बहुत हैरान हो जाता है और देवी से कहता है देवी आपने ये क्या किया, मैंने तो आपसे मांगा भी नहीं था लेकिन आपने ये पूरा किया। तो देवी उनको समझाती हैं कि तुमने जब चॉइस थी अपने या किसी और के लिए कुछ मांगने के लिए तो तुमने वो चॉइस किसी और की दी और तुमने उनकी मनोकामना पूरी करी अपना सैक्रिफाइस करके। उसके बाद जब तुम्हें मेहनत करनी पड़ी उनका वो प्रार्थना पूरी कराने के लिए, तुमने अपने शरीर की नहीं सोची, अपने खाने पीने की नहीं सोची, तुमने बस मेहनत कर करके खुदाई कर करके ये घड़े बाहर निकाले, इसकी स्मेल बर्दाश्त करके तुम अपनी वाइफ के पास आए और तुम्हारी बीवी वो भी तुम्हारे सारे डिसीजंस में तुम्हारे साथ खड़ी है। तो ऑब्वियसली मुझे तुम्हारी मनोकामना पता है, मुझे तो ये पूरी करनी थी क्योंकि तुम एक निस्वार्थ आदमी हो, तुमने औरों का सोचा अपनों का ना सोचा। तो इसी प्रकार ना ही उन 3 जीवों की लेकिन इन हस्बैंड वाइफ की भी मनोकामना पूरी हुई। तो दोस्तों मोहन की कहानी सुन के तो मुझे ये लगता है कि ये जो कलयुग है ना वो इसलिए है क्योंकि हम जो जीव हैं सिर्फ अपना 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 सोचते हैं, हम कभी किसी और का सोचते नहीं हैं, इतने सेल्फिश होके ओनली मी के बारे में सोचने लग जाते हैं। कब किसी ने आपने देखा होगा अपना कुछ सैक्रिफाइस करके किसी और का भला किया होगा? बहुत ही रेयर होता होगा ऐसा। तो मेरा तो ये मानना है कि जो कलयुग है ना वो आया नहीं है, हमने अपने कर्मों के कारण उसको बुलाया है। इस बात पे गौर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड लिसनिंग टू माई स्टोरी। आते रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए और लेते आऊँगी। लेकिन आज ये मोहन और उसकी वाइफ की कहानी मेरी आपसे थी बात ज़रा सी।